देश और पूरी दुनिया में फ्लाइंग स्वामी के नाम से मशहूर और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने योगा तो इंदिरा गांधी को सिखाया ही, मगर वो बहुत ही मशहूर भी हुए और वो इंदिरा के इतने करीबी हो गए कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें कोई भी अपॉइंटमेंट की नीड नहीं होती थी इंदिरा गांधी से मिलने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इंदिरा उनसे ही सोच समझकर पूछकर सुझाव लेकर कोई भी फैसला लिया करती थी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा को सिर्फ योग ही नहीं बल्कि राजनीति भी सिखाया करते। खैर ये बात अलग रही। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को 3.3 एकड़ की एक जमीन दी योगा सेंटर खोलने के लिए। इसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने गुरुग्राम के सिलोखरा गांव में जो है जमीन खरीदी, बड़ी सारी, लगभग कई एकड़ में जमीन थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जमीन खरीदी और इसमें अपनी जो है अपर्णा आश्रम की स्थापना की और संस्था भी बनाई, जिसके बाद से वो इसके जरिए लोगों को योग सिखाने लगे। योग पर अनुसंधान के जरिए, प्रशिक्षण के जरिए और ज्ञान के जरिए वो योगा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर रहे थे। हालांकि 1989 में हरियाणा की सरकार गुरुग्राम के ही गांव सिलोखरा और एक और गांव था, वहां पर जितनी भी जमीन थी उनके अधिग्रहण की बात करती है, उन्हें अधिकृत करने की बात करती है और उनके उपयोग की बात करती है सार्वजनिक कार्यों के लिए, जिसके तहत अपर्णा आश्रम को भी सरकार अपने कब्जे में लेने वाली थी। इसी के विरोध में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आगे गए, उन्होंने अपनी आपत्तियां रखी, लेकिन वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए, वहां पर यह मामला चलता रहा और इसी बीच 9 जून 1994 को उनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद से उनकी अपर्णा संस्था दो फाड़ हो गई। एक का नेतृत्व लक्ष्मण चौधरी ने किया और दूसरी का नेतृत्व आपको बता दें मुरली चौधरी ने किया। तब से ही ये संस्था स्ट्रगल कर रही है क्योंकि दोनों गुट अलग अलग है, दोनों धड़ हो चुके हैं और इसमें विरोध भी चल रहा है, जिससे संस्था को काफी नुकसान हुआ है। वहीं अपर्णा आश्रम भी बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दोनों गुटों के एक दूसरे पर यह आरोप है कि ये अपर्णा संस्था का और अपर्णा आश्रम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसे निजी स्वार्थ के लिए कंपनियों को बेचा जा रहा है और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने इसमें दखल भी दिया और अपर्णा आश्रम के कब्जे की बात कही। जिसके बाद आपको बता दें कि एक बार हुआ भी था कि 24 एकड़ की जमीन कंपनियों को 55 करोड़ में बेच दी गई थी, जिस पर विवाद हुआ, जिसके बाद इस पर सरकार ने गौर किया और यह जाना कि कंपनियों को बड़े ही सस्ते दामों में लगभग 24 एकड़ जमीन 55 करोड़ में ही दे दी गई, जिसके बाद पंजाब हरियाणा कोर्ट में मामला गया और उन्होंने भी इस मामले को बरकरार रखा, जहां ये जमीनें नहीं बेचने दी गई, आपत्ति रखी गई। इसके बाद आपको बता दें कि लगातार संस्था पर कब्जे की बात होती रही, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा सरकार जो है, नायब सैनी सरकार एक विधेयक लाई जहां पर अपर्णा आश्रम के कब्जे की बात उस विधेयक के तहत थी, साथ ही अपर्णा आश्रम की देखरेख की बात, उसके प्रबंधन की बात भी इस विधेयक में थी। यानी कि सरकार अपर्णा आश्रम को अपने तहत लेना चाहती है, अपने अंडर लेना चाहती है और उसका सारा प्रबंधन अब इस सोसाइटी के लोग नहीं बल्कि सरकार ही करेगी और जो प्रशासक होगा उसे भी सरकार नियुक्त करेगी। 10 साल के लिए वो प्रबंधन संभालेगी, उसके बाद वो अपने आप ऑटोनॉमस हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत के 5 सालों में सरकार का पूरा कंट्रोल रहेगा। जहां अगर कोई गलत काम होता है या गलत कोई निर्णय होता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी पट्टे पर ली जाती है उसे भी सरकार रद्द कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी पाई गई। इसके अलावा अपर्णा आश्रम को जो है कब्जे में लेने का जो विधेयक आया है, इसमें यह भी बात की गई है कि अगर कोई भी जानकारी प्रशासक से छुपाई जाती है, सोसाइटी के लोगों के द्वारा और भी गलत कागजात अगर पेश किए जाते हैं, कोई कागजात छुपाया जाता है तो ये अपराध माना जाएगा और उसके तहत उसे कड़ी सजा भी मिलेगी। तो एक विधेयक पास हुआ हरियाणा विधानसभा में, जिसमें अपर्णा आश्रम जो कि फ्लाइंग स्वामी योग गुरु जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का था। इसके बाद ये विधेयक जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास भेजा गया। हालांकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसे डायरेक्ट मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अब इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है और अब वो इसे मंजूरी देगी और जैसे ही वो इसे स्वीकारेंगी तो ये कानून बन जाएगा और हरियाणा सरकार के कब्जे में अपर्णा आश्रम आ जाएगा। यानी कि अभी अपर्णा आश्रम हरियाणा सरकार को नहीं मिला है, कब्जा उनके पास नहीं आया है और इसके पीछे की वजह भी यह है कि आखिर क्यों राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा, इसे मंजूरी खुद क्यों नहीं दी। वो ये है कि जब हम धर्म प्रति कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं और कुछ ऐसी
बातें होती हैं, संस्थाएं होती हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, तो फिर ऐसे विधेयक को राज्यपाल मंजूरी नहीं देते, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्योंकि ये धर्मवर्ती जो सीमाएं हैं और भी अनुच्छेद हैं, ये केंद्र और राज्य दोनों के तहत आते हैं और इसके कानून दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य कोई कानून बनाता है, राज्य सरकार कोई कानून बनाती है धार्मिक संस्थाओं में कब्जे को लेकर, तो अगर उसमें कोई भी प्रतिवाद होता है, प्रतिकूल कुछ भी होता है केंद्र के कानून के तहत, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति से मंजूरी देती है। यानी कि जब राष्ट्रपति से मंजूरी देगी तो अपने आप हरियाणा सरकार को कब्जा अपर्णा आश्रम को मिल जाएगा। फिलहाल अपर्णा आश्रम में खासी राजनीति भी चल रही है, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर कानूनी लड़ाई भी चल रही है। दो फाड़ है ये संस्था और दोनों गुट अपने अपने पर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, जमीन बेचने के आरोप लगाते रहे हैं और सरकार ने भी ये बात कही है कि उन्हें शिकायत मिली है कि संस्था के जो लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो अपर्णा आश्रम, अपर्णा संस्था का जो मूल उद्देश्य रहा उसके विरुद्ध जा रहे हैं और वो जमीनों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद अपर्णा आश्रम और अपर्णा संस्था को अपने कंट्रोल में सरकार लेना चाहती है और उसका प्रबंधन सरकार मैनेज करेगी। क्या कुछ आप कहेंगे इस खबर को लेकर, मैं जरूर बताएं।